शासक जी प्यार से बोलो, नमो नारायण। बोल महाकाली माँ काली की जय। ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। माँ सदा भवानी दायिनी सन्मुख रे गणेश पांचों देव रक्षा करे। वन श्री ब्रह्मा, वन श्री विष्णु, वन श्री महेश। सत्संग आज का ये दिवस है, वो विश्व का सबसे महान दिवस है। ये जो जगत में सब दिख रहा है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान राम कृष्ण, माँ सीता, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, जो भी चराचर जगत में हमें सुख है, आनंद है, सुरों के लिए असुरों के लिए सभी के लिए जो हमें उपलब्ध है, सूर्य चंद्रमा तारे माता पिता, हमारे जीवन में जो सुख है, मुक्ति है, आनंद है, जो हमें आज गुरु मिले, जो भी गुरु मिले, पिछले जन्मों में गुरु मिले हैं या सृष्टि के आदि में गुरु मिले हैं या कोई ऋषि मिले, महात्मा मिले, तपस्या कर रहे हैं, जो भी जगत में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारे जो हमें मिली है, जो आज के दिन में थे, आज का जो दिन है वो महाकाली का दिन है। महाकाली इतनी अद्भुत शक्ति है। पहले पहले सिर्फ सूर्य नहीं था, प्रकाश नहीं था, चंद्रमा नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ काला था, ओनली काला था। तो देखने में लगता है कि सिर्फ जो काला था वो तो बड़ा दुखदायी होगा, कोई दिखता नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, सूरज नहीं, तारे नहीं, तो ये कैसे रहते होंगे। हम एक दिन कमरे में बैठ जाए तो एकदम पीड़ा होती है। तो कल मैं गुरु महाराज जी के पास ऐसे बैठा हुआ था, मुंदीप जी को ध्यान करके, उनकी आंखों में रुदन था। कभी कभी मैं आगे बैठ जाता हूँ उनके भाव सुनने के लिए, भी ऐसा क्यों हुआ। सब पाठ कराए, पूजा कराए, सब कराया। कभी जैसे माँ का है गुस्से में आ जाती है, मैं कोई पाठ नहीं करती, पूजा नहीं करती, सब ऐसी है, झूठ है, पखंड है। तो मैं फिर उसको सुनता रहता हूँ, क्योंकि ये भी एक रुदन है, पीड़ा है, एक प्रेम है। ये तो कृष्ण भगवान से पूछा कि आपका सबसे प्रिय कौन भगत है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन है। कहते भगवान वो तो आपका विरोधी है। कहता वो मेरी विरोधा भक्ति करता है और एक पल भी मेरे बिना नहीं रहता, मुझे गालियां निकालता रहेगा, लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, और 24 घंटे में एक पल भी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि अंत समय जो मेरा ध्यान करते हैं उसी में प्राप्त होता हूँ। तो अंत समय वही ध्यान करेगा जिसका चलते फिरते रहेगा। और जो चलते फिरते, अगर हम धन को याद करते हैं, स्त्री को याद करते हैं, पुरुष को याद करते हैं, पैसे को याद करते हैं, पत्नी बच्चों को याद करते हैं, पुत्रों को याद करते हैं, मकान को, घर को याद करते हैं। हमारे पास यही तो है ना, घर है, मकान है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, शादी होगी, फिर उसका बेटी के लड़के, फिर बेटे के लड़के, कुछ 10-20 रिश्तेदार, ज्यादातर कोई भी व्यक्ति उसके परिवार में बड़ी मुश्किल से लगा लो 100 लोग होंगे, पर भाई कितने होंगे, 100 ही होंगे। इधर मिल बुला के सारे उसी में वो जीता है, वो उसका संसार है, उसका घर बाजार। थोड़ा घूम कर आ गए, बम्बे चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए,
घूम घाम के आ गए। फिर उसका जो जीवन है वो केवल घर है, पति पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, उसके बच्चे उसके साथ खेलने लग जाना, और ये हमारा संसार है, ये हमारा जीवन है। मिले तो हम खुश हो जाते हैं, सदैव मिले रहे तो हम रोने लगते हैं। अगर वो सदैव रहे बच्चा साथ, सदैव, तो दुख होता है। पत्नी सदैव साथ रहे तो दुख होता है, पत्नी सदैव साथ रहे तो दुख होता है। हमें कुछ चीज नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता तो तड़पते हैं, और भोजन वो सदैव साथ रहे तो दुखी होने लगते हैं, भोजन से दिल हट जाता है। तो जो भी हमारे साथ रहेगा वो हमें दुख भी देगा, सुख भी देगा, ये ला है। दिन हमें अच्छा लगता है, अब दिन दिन चलता है, रात ना तो हमें खराब लगेगा। कई देशों में 6 महीने सूरज होता है, 6 महीने, ये कहाँ पर होता है अभी 6 महीने सूरज? किस जगह होता है, किसी देश में होता है? फिर 6 महीने सूरज चलता है, 6 महीने दिन चलता है। और तो लोग परेशान हो जाते हैं, ये दिन ही दिन। अब हमें गर्मी लगती है तो बर्फ से हम बड़े खुश होते हैं, ठंडो, ठंड आ गई, यहाँ ठंड है वहां बड़ा रोना है, सारे दिन बर्फ ही बर्फ, ठंडी ठंड। या बर्फ आया तो भगने दौड़ते हम, भागे, बर्फ आ गई, बर्फ आ गई, जैसे मसूरी शिमला में बर्फ है, हम सब दौड़ते हैं, बर्फ को देख कर आओ, बर्फ को देख कर आओ। तो वो लोग कहते हैं कि पागल है, बर्फ जो बर्फ में रहते हैं वो कहते हैं ये तो पागल आदमी है, बर्फ तो हम थक गए इससे, बर्फ से, इससे तो कोई मिलता ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ, ठंडी ठंड। हम जो भाई श्री मनदीप जी को और रितु जी को मसूरी जाते थे हॉस्टल में, उनको क्या था, तो वहाँ जो मेरे मित्र रहते थे बड़ा प्रेम करते थे, गुरु जी बड़ा प्रेम करते थे, सब उससे बड़ा प्रेम करते थे। तो हम तो कभी कभी जाते थे मंथ में, 15 दिन में एक बार। तो मैं कहा आप तो बड़ा आनंद लेते हो, आप तो, मौसम कितना अच्छा है वहाँ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, बम्बे में। उसके बेटे भी थे, बड़े अच्छे थे। तो कहता है कि हम तो इतने परेशान हो गए, ये बर्फ ही बर्फ है, शांति शांति है, कोई आदमी हमारे पास नहीं आता। तो ये हम तो मसूरी से थक चुके हैं, हम कहते हैं कि मसूरी की बजाय दिल्ली चले जाए। तो मैं कहता दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है, धुआं है। कहते नहीं हम तो थक चुके हैं, और यहाँ हम कहते हैं मसूरी से वहां चले जाए। जब दिल्ली आते थे मैं कहा हमारे को रुको, कहता हमारा तो यार 3-4 दिन दिल्ली नहीं लगता, यहाँ तो धुआं ही धुआं है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, सांस ही बंद हो जाता है हमारा, को चले नहीं जाता। हम तो दिल्ली नहीं रुकेंगे, हम बॉम्बे चलेंगे। तो बॉम्बे मेरा घर था जब मैं क्लिनिक करता था, तो वहां गए। कहते बॉम्बे में तो और भी ज्यादा पोल्यूशन है। बाजार देखा, घूमा, सैर किया, अच्छा लगा, क्लब में गए, जो भी बच्चे देखते हैं देखते रहे। कहते हमें तो मसूरी अच्छा लगता है, बड़ा शांति है, बड़ी पीस है। तो ऐसी पीस हमने या है ही नहीं, यहाँ तो भाग दौड़ गया बस, फिर आ जाते थे। कई बार चले गए, अभी तक कनाडा चले गए। कहते जो हमें सच्ची शांति मसूरी में मिलती है, बैठ के कुछ नहीं होता, तो हमें बड़ा आनंद आता, हम तो ये रहना चाहिए। और वो सोच भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। तो ऐसे जो लोग लाइट में रहते हैं, उनको 2-3 दिन सूरज ना आ जाए, लाइट ना आ जाए, लाइट ही बंद हो जाए, तो वो पागलों की तरह हो जाती है। अमेरिका में अगर 1 घंटा भी लाइट बंद हो जाए, लिफ्ट बंद हो जाती है, हवाई जहाज बंद हो जाते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अगर लाइट बंद हो जाए तो सारा बाबा खत्म, बिल्कुल ही। पेट्रोल खत्म हो जाए तो बिल्कुल ही खत्म। तो जो अंधेरे में रहा है शुरू से, और वर्षों, अरबों साल, करोड़ों करोड़ों साल, तो मैं गुरु माँ के पास बैठा था, तो उस आलोक में पहुंच गया। तो शुरू शुरू से थे हम, सारे हम शुरू में थे, हम सब अंधेरे ही थे, कोई तो था ही नहीं ना, पुरुष पुरुष तो थे ही नहीं।
भगवान राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश और इतना घनघोर अंधेरा, कुछ नहीं था। तो गुरु की कृपा से हम चलते रहे लाखों साल पीछे, लाखों लाखों वर्ष, क्योंकि जब से हम हैं तब से अंधेरा भी है, पृथ्वी भी है, हवा भी है। हम शरीर करके मानते हैं ना, हम शरीर, शरीर अपने आप को शरीर से समझते हैं, मेरा ये नाम है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। शरीर ना हो तो हमें पता लगता हम हैं क्या। रात को सो जाते हैं तब शरीर नहीं होते, और हमें पता नहीं लगता हम हैं क्या। जब उठते हैं तो बोले उठ गए। तो हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं सदा कि मेरा नाम क्या है, ये फलाना राम, फलानी बहन जी, वर्मा जी, शर्मा जी। तो शरीर को हम समझते भी हम है। जैसे वस्त्र को हम ये नहीं मानते कि हम वस्त्र है, हमारा वस्त्र समझते हमारा वस्त्र है, तो फट जाता है, हमें कुछ ज्यादा चिंता नहीं होती। तो जब उस अंधेरे में कोई नहीं था, पीछे में स्मृति में चले गए, गुरु महाराज के पास भी था, तो मैं चलता गया लाखों करोड़ों वर्ष पीछे। वहां की स्पीड है जैसे सूरज की लाइट की स्पीड है ना, एक सेकंड में कितनी तेज चलती है लाइट, एक सेकंड में है 1,86,000, इतनी तेज लाइट चलती है, उससे तेज गति से। तो वहां पता लगता है चल रहे हैं, और देवी देवता जैसे प्रकट होते हैं, क्योंकि पता भी तब लगता है जब हमारे दीवारें हों। कोई ट्रेन है, ट्रेन का पता तब लगेगा कि जब कोई सामने भी कुछ हो, इधर उधर कुछ हो। अगर अकेली फ्लाइट पे हम जाते हैं, कभी ध्यान देना, तो हमें पता नहीं लगता कि फ्लाइट चली है नहीं चली। हम खड़े रहते हैं जैसे खड़े हैं, क्योंकि कोई कोई चीज नहीं है देखने वाली, गुप्त अंधकार। तो मैं कुछ मेरा गुरबा हो रही थी, कहाँ है भाई श्री जी। तो उसका इतना आनंद था, जहाँ भाई श्री जी थे, जहाँ हम सारे थे। आपको स्मृति नहीं है, थी आप भी सारे थे। अब जैसे हम माँ के पेट का, हमें नहीं पता, माँ के पेट से पहले क्या थे हमें किसी को नहीं पता, लेकिन हम थे। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, कई बच्चों के पिछले जन्मों की आपने सुनी होगी। तो उसका इतना मजा था, दीप इतने मजे में थे। आप भी वहां जाएंगे तो आप दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आएंगे, पृथ्वी में दुख ही दुख है। इतना मजा जिसकी इस संसार में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इतना मस्ती, इतना मजा। मतलब सारे संसार के ड्रग नशे और मदिरा पिला दी जाए तो उसका मजा भी उसके आगे कुछ नहीं था। इतना अद्भुत सारे संसार के भोजन, भोग, काम, वासनाएं, जो जो भी संसार में मजा होता है, अगर वो इकट्ठा कर दिया जाए तो भी उस मजे के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो कोई आदमी उसको देख के वापस नहीं आएगा कि मैं दोबारा फिर इस शरीर में आऊं। तो भाई श्री इतने आनंद में, मजे में, और जो भी बात है आनंद में थे। आनंद इतना कि क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और आप भी देख सकते हो कि कोई चमत्कार ऐसा नहीं है, ये आज के दिन माँ काली का एक विशेष श्लोक है। आप करेंगे तो आप भी वहां पहुंच जाएंगे, तो आप वो देखे वापस दुनिया में नहीं आएंगे। तभी लोग मांगते थे भगवान मुझे भव सागर से पार कर, भव सागर से। सब कुछ धन आ गया, दौलत आ गई, पत्नी बच्चे प्रेम हो गया, अब तो थक गया, मैं तो इस भव सागर से पार कर।
दुख ही दुख है। बुद्ध कहते हैं कि रेत में मछली निकल सकती है, समुद्र से आग निकल सकती है, पर इस जगत में सुख मिलता ही नहीं, किसी को मिले भी नहीं, मिलेगा भी, किसी को मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। जो सुख दिखता है, जैसे हम ठंड लगती है तो गर्मी में बड़े आते हैं, इसलिए हमें ठंड लगती है। स्त्री में सुख देखते हैं, पुरुष में सुख देखते हैं, शादी में सुख देखते हैं, बस शादी 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 लगे रहते हैं, शादी शादी शादी, फिर बच्चे बच्चे बच्चे, फिर बच्चे की शादी शादी। ये हमारी जिंदगी है। तो ग्रंथ कहते हैं कि हमारे जन्म में जो हमने बड़े पाप किए हैं तो हमारा जन्म हुआ है। अगर हम अच्छे बड़े होते हैं तो हमारा जन्म इस पृथ्वी पे नहीं होना था। इसको बोलते हैं मृत्यु लोक, नरक का द्वार। और हमें ये बड़ा शुक्र लगता है। वो भाई सी ये मतरे में इतने मजे में माँ काली परमात्मा को, वहां दो तो होते नहीं ना, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर वहां करोड़ों है, या हम भी होंगे तो भी हमें हम भी एक ही होंगे। जैसे समुद्र में आप लोटा डाल दो पानी का तो वो समुद्र ही हो गया। शरीर तो वहां लोटा तो होता नहीं पीतल का या सोने का, वो तो गिर जाता है, पानी फेंक देते हैं। तो हमने अपने शरीर को लोटा समझा, भी लोटा है ये हम है। जिसे पानी समझे कि मैं ही लोटा हूं, वो जो पानी लोटे से निकलेगा तो क्या लोटे का तो लेने देना नहीं है, मैं तो पानी हूं। तो जब आत्मा उस परमात्मा में मिलती है तो करोड़ों में से कोई कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा से मिलता है, करोड़ों में। भगवान शिव को खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु ने 3,000 करोड़ तपस्या करी तो ब्रह्मा का पद मिला। शिव ने देवी भक्त में लिखा है, पढ़ लेना सभी। किसने पढ़ा हुआ है? भगवान ब्रह्मा को कितने सालों बाद ब्रह्मा का, जैसे राष्ट्रपति जी बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो कितने तपस्या करके एमएलए एमपी करते 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 कितने सालों के बाद वो प्रधानमंत्री मंत्री राष्ट्रपति बने। कोई आईएएस भी बनता है, कोई वैज्ञानिक भी बनता है तो बड़े साल लगते हैं। घर भी बनते हैं तो बड़े साल लगे लगे लगे, घर मिला, पत्नी मिले, बच्चे हुए। क्या बोल रहा हूँ वर्मा जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ, उल्टा उल्टा बोले जा रहा हूँ। ठीक बोला क्या? क्योंकि मेरे को वही लोग याद आ रहा है जहाँ मैं रहता था तो मेरे अंदर वही सदा रहता है। तो ये कहाँ आ गए, कब जाए भाई श्री जी के साथ मिले, कब राम कृष्ण माँ काली। ये माँ काली पहली थी, सब काला, महाअंधकार काला। तो उस काले अंधकार में आप सोच नहीं सकते, सूर्य से ज्यादा प्रकाश, करोड़ों करोड़ों सूर्यों से बढ़ के प्रकाश है। अब गीता पढ़ोगे ना 11वें अध्याय का, कौन सा श्लोक है, 12-13 पढ़ लेना। तो अर्जुन कहता है भगवान एक नहीं, अगर कल्पना करो एक नहीं 5 सूरज आ जाए तो अब तो मर जाएंगे, कितना प्रकाश होगा। तो अर्जुन कह रहे कृष्ण भगवान को कि करोड़ों सूरज इतना प्रकाश, भगवान करोड़ों मैं देख नहीं पा रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश मैं, आपको गीता कभी उसको समझो, पढ़ने के साथ साथ समझो। मैं इतने आनंद को देख नहीं पा रहा, इतने आनंद को, जैसे आदमी शराब पीता ड्रग देते तो उसको बड़ा ड्रग दे दीजिए बड़ा, तो वो क्या क्या मैं तो वो नहीं लेता, बस वो शराब नहीं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा, या भांग पी लो, ज्यादा पी लो, उसका करोड़ गुना आनंद हुआ। तो कोई बड़े आदमी जमीन पर नहीं आएगा, बड़े भी आएगा ही नहीं। उसको बोलो अरबों रुपए ले लो, खरबों ले लो, राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन दो,
वो कहता है क्या यार तू मुझे को बुला, मुझे बस मैं नहीं जाना। वो कहता तू राजा बन जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। वो कहेगा इसको निकालो बाहर, ये क्या आदमी बोल रहा है भैया। अब समझोगे, ऐसे समझोगे आपके पास अरबों खरबों पड़ा है, सोने चांदी मकान में है, तो कोई आदमी 1 रुपया, आप बैठे हैं वार्तालाप कर रहे हैं, खुश है घर में, कोई आदमी आ गया कि वर्मा जी मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं आपके लिए 1 रुपया लेकर आया हूँ। वो कहेंगे 1 रुपया लेके मेरे पास तो अरबों रुपया पड़े हैं, 2-2 हजार के 1000 के नोट है, सोना है, चांदी है, तो 1 रुपया तू कहता मैं तुझे देने आया हूँ 1 रुपया तेरे पास, क्योंकि जब हम दोस्त थे तो तेरे पास भी नहीं था, तो मेरे पास भी नहीं था। वो कहते यार ये मैं तो तुझे भूल गया। कहता इतने साल पहले, तो क्या कहती मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता तू 1 रुपया नहीं लेता। कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करेगा 1 रुपए का। वो कहेगा 1000 रुपया तो मैं रोज बांट देता हूँ, लाख रुपया बांट देता हूँ। ये उदाहरण भी है गलत, पर समझने के लिए कोई और मार्ग नहीं है। और टाटा के पास चले जाओ तो मैं क्या करूंगा तेरा लाख का, या प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति के पास पानी में हम तड़फ रहे हैं, या पानी नहीं है, और समुद्र के पास जा रहे हैं, पानी समुद्र समुद्र है। वो कहता कि कभी समुद्र भी खाली होगा। वो कहते समुद्र देव आओ, हम दोनों, हम आपको जल देने आए 1 लोटा पानी, तो आजा मेरे पास समुद्र देवता। अब समुद्र देवता उसको क्या कहेगा, भाई तू 1 लोटा लेकर मेरे पास आया है, क्या कहेगा समुद्र। समुद्र फिर भी छोटा है, लोटा पानी फिर भी बहुत ज्यादा है। वो जो आनंद है उससे भी अरबों अरबों खरबों गुना ज्यादा है। क्योंकि आप हम इससे निकलते नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हमारे शरीर से पार भी कोई चीज है। ये आंख से, ये आंख से नहीं दिखता। वो जब भगवान ने कह दिया कि मेरी अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मैंने सबसे घटिया चीज बनाई है। पृथ्वी और है अग्नि, मतलब अग्नि मतलब क्या, आग जो जलती है? अग्नि मतलब हमारा टेम्परेचर, आग 98 पॉइंट कितना है, 98.4 है। अगर 1 डिग्री और बढ़ जाए, 1.5 डिग्री, तो हम 100 डिग्री में पहुंच जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे, मर जाएंगे। 98.4 डिग्री हमारे अंदर आग जल रही है सदा, तो हम जिंदा है। अगर आग निकल जाए, अगर आपका टेम्परेचर हो जाए 60, तो मर जाओगी है। अगर 90 हो जाए तो मर जाओगे, 90, सिर्फ 90 रहे तो मर जाओगे। या फिर 10 डिग्री नीचे हो जाए, या 10 डिग्री ऊपर हो जाए, 110 हो गया तभी, 105 हो गया तभी, 95 होगा तभी भी, 96 होगा तभी भी, ऐसी है ना। डॉक्टर डॉक्टर हो गए कोई, नहीं। तो हमारे जीवन को ऋषियों ने महानरक बोला है कि परमात्मा मुझे दोबारा इस पृथ्वी पे नहीं डाल ना, नहीं जाना। और आने के लिए हम व्याप करते हैं अभी, पृथ्वी लोग जाए, पृथ्वी लोग जाए। ग्रंथ कहते हैं कि जो अंत समय पुत्र को सिमरे, अंत समय जो पुत्र सिमरे, ऐसी दुर्गति में मरता है वो आदमी। अंत समय जो स्त्री सिमरे, पता नहीं सर्व योनि में पड़ता है। अंत समय जो पति सिमरे, वो पता नहीं क्या क्या बनता है। शरीर जो है वो का जो सिमरण करता है, मैं शरीर हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं प्रेम हूँ, उसके लिए बढ़ते हैं। जो आप वो देखोगे तो आपको लगेगा प्रेम तो है ही नहीं यहाँ तो,
इस अपरा प्रकृति में प्रेम होते ही नहीं, पृथ्वी में प्रेम नहीं, क्योंकि जड़ है, भगवान कहते ये जड़ है। अब ये भाई कैसे प्रेम करेगा, ये किताब हमें कैसे प्रेम करेगी, क्योंकि जड़ है। हमारी शान रख दो, हमारे वस्त्र रख दो, कि हमारा हाथ काट के रख दो, हाथ कैसे प्रेम करेगा। हम रात को सो गए, शरीर अलग हम अलग पड़े, तो शरीर कैसे प्रेम करेगा। मन अकेला प्रेम नहीं कर सकता, बुद्धि अकेली प्रेम नहीं कर सकती, उसको शरीर चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही है? जो बोलो समझ में आ रही है किसी के? है किसी समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा करे, किसी की समझ में आ ही नहीं रहा। क्योंकि आप सब ले गए तन मन धन, तो मैं आपको देने आग बैठ गया परमात्मा। आपको चलो परमात्मा मिलाए, तो आपको नहीं समझ आ रहा है कोई? और भाई है? ये बोलू, ये तन मन धन वाली बोलू है? फिर तो वर्मा जी जिसकी समझ में आया खड़ा करे, समझ में आया। ऐसे नहीं, सच्ची मुच्ची, झूठा बड़ा नहीं करना। तो अब तो परिवार की तरह बैठे है ना, तू खोड़ बैठ गया, तो समझ में आ रहा है कोई? हाँ, नहीं आया, इसको समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है यार तुम्हें? तुम्हें पैरों को तो आएगा ही नहीं, पता ही नहीं है कोई तुम्हें। किसको आ रहा, कितनी पैर हो? नहीं आ रहा। फिर तन मन धन की बात करती है, क्योंकि मैं आपको उसी काली माँ के पास ले जा रहा हूँ। पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो, क्योंकि ये काली माता ने लिखी है, माँ कहती है कि ये आपके मन को शुद्ध करेगा, आत्मा में अद्भुत आनंद संचार करेगा, दिव्य महाप्रकाश जो आपने सोचा समझा नहीं, समस्त विघ्नों का अंत करेगा, पूर्व जन्मों के पापों का क्षय कर देगा, मन को अथाह आनंद आनंद देगा, मन चित बुद्धि से पार ले जाएगा, और महाप्रभानंद महासुख का अमृत पान कराएगा। और ऐसा ऐसा आपको लगेगा जगत में कि क्या इतना भी मजा आनंद भी है, सुख भी है, शुद्ध चक्र आपका जागृत हो जाएगा। जो मंत्र आपको देंगे, और भूमध्य में तो पंच तत्वों के रंग तारे, महादिव्य आकाश, और अनंत कोटि देवी देवता, उतने सुख, अथा काम भोग के साधन, सुंदर पुरुष, बड़े सुंदर अद्भुत, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर रंग, बड़ा अद्भुत आनंद जो रहते ही है, रहते ही है, रहते ही रहता है। क्या देख रहे हो भैया? कर लो। हेलो टाइम क्या हो गया? हाँ, तो कितने बजे तक बोल रहे? कितने बजे तक बोल रहे? तो कितने बजे तक बोल, तो सो जाओगी यही, क्योंकि तो ये बंद है। मुझे, मैं तो पहली बार आई आया हूँ, मुझे नहीं पता ये गुफा की तरह अच्छा है तो अच्छा है। तो यार किसको किसको आनंद आ रहा है, किसको अच्छा लग रहा है? एक दो बात खड़ी कर दी, पहले एक भी नहीं था। क्या है? तो मेरे लिए कुछ गहरे गहरे में चले गए शायद, नहीं या तो समझ में नहीं आया, या फिर गहरे चले गए थे, क्योंकि चारों तरफ गुफा ही गुफा बंद है, और तो कोई है नहीं।
तो मैं आपको मंत्र देते, फिर और क्या, सभी तो आपको आ नहीं रहा। अगर आपने दर्शन करना है तो फिर मैं आपको आपके शेषराग से शेष दल का भान प्रारंभ में सब निचले के अंदर से होने लगेगा। तो जब आत्म तत्व की गति की वहां पहुंचनी है किसी की भी, मन की, बुद्धि की, चित्त की, नीचे के केंद्रों में बंद खुलने लगेंगे, गर्दन झुककर आपकी हंसरी का दबाव, जीवा स्वस्थ उल्टी होकर तालू में लगना, अपने आप ही खिचड़ी मुद्रा बन जाएगी आपकी। जो आपके अंदर गुण होंगे प्रकट होने लगेंगे, अपने आप नाचने लग जाओगे, हंसने लग जाओगे। और इसमें कोई वास के भी नहीं, वो तो इतना मस्ती, इतना आनंद आपको आने लगेगा, आंख बंद हो जाएगी, ना स्त्री पुरुष आपको याद ही नहीं रहेगा, हम स्त्री है पुरुष है। पुनः खत्म ही नहीं होंगे। समाधि का मार्ग खुल के महाशस्त्रार में प्रवेश हो जाओगे। अच्छा, अजा अजपा जप का निरंतर अनवरत आरोप चलता रहेगा। 64 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुख शांति आनंद, आपने कभी सोचा ही नहीं, फिल्मों में तो क्या बात है। दिवस चक्षु और जागृत अवस्था में चलते फिरते अनायास, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती इतने मजे की, जिनकी प्रवृत्ति आगे चलकर समाधि में आप माँ में पृष्ठ हो जाओगे, परमात्मा में पृष्ठ हो जाओगे, माँ काली में पृष्ठ हो जाओगे। धीरे धीरे, अरे अद्भुत, परमहंस, महापरमहंस अवस्था में आप चले जाओगे। ध्यान में जो व्यक्ति जब करता हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाएगा, महासूक्ष्म और अति महासूक्ष्म आलोक जागृत हो जाएगा। महाकारण और कारण शरीर का शोधन होकर सब परम तत्व रूप में आत्म तत्व का साक्षात करते रहेंगे। ये बड़े जन्मों से मिलता है, करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, जो गुरु की सनिधि से, गुरु की आज्ञा मानने से, गुरु पर श्रद्धा करने से सहज प्राप्त हो जाता है। अद्भुत है ये माँ काली के बारे में अरे ये मुझे लगता है तो पूरे सुबह हो जाएगी, मैं बोलते बोलते सुबह हो जाएगी, क्योंकि इससे तुम्हारा ब्रह्म कपाल है ना, ब्रह्म कपाल 3 इंच ऊंचा हो जाएगा, ब्रह्म कपाल जो अद्भुत। उससे आपको सबको देह का भाव नहीं रहेगा कि आप देह है, शरीर है। वहां आनंद जैसे जैसे लिखा है, तो कई तो सुनते सुनते उसमें पहुंच रहे हैं, बड़े सुनते सुनते उसमें पहुंच रहे हैं। खाली मैं अभी बोल रहा हूं, अभी वो मैंने उस आयाम में आपको ले आया नहीं है। अद्भुत है ये माँ काली की जो साधना, बड़ी बड़े वशिष्ठ ऋषि, भगवान राम कृष्ण, वशिष्ठ जी ने रक्षा क्रम एवं प्रतिकाल की उपेक्षा की, इसी कारण उनके पुत्रों का मरण हो गया। एक तो गुरु की कभी बात मत काटो भूल के भी, सोचो ही ना। भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं, गुरु चाहे झूठ बोले तो मान लो, जो ग्रंथों में लिखा है इसमें लिखा है कि नाड़ी दोष से सदैव बच के दे, नाड़ी दोष से, नाड़ी दोष में प्रेम ही ना करो, कुछ ही ना करो सबसे पहले तो, वो बंधे रहेंगे, फिर भटकते रहेंगे।
84 लाख की भयंकर से सबसे भयंकर जो गति है वो नाड़ी दोष के संबंध से होती है। स्त्री पुरुष दोनों भटकते रहेंगे अनेक जन्मों तक और मानते नहीं, समझ में आता नहीं, पंडितों को पता नहीं, ग्रंथों को पढ़े नहीं, साधना करनी, तपस्या की नहीं। पर ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्राह्मण। आज की पूजा उन ब्राह्मणों से कराओ जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना हो तो औपचारिकता कर देंगे, पाठ पूजा कर देंगे। ये माँ काली कह रही है कि किस प्रकार से भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। और ध्यान, धारणा, योग निद्राएं, षोडशी, पूरे शरीर में महाआनंद, महारास, कोई पीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको लगेगा हम ये इतना आनंद, इतना किसी किसी तरह से भी कोई इस पृथ्वी को नहीं चुनेगा, क्योंकि आप परमात्मा में, माँ दुर्गा में, माँ काली, माँ लक्ष्मी में लय हो जाएंगे। जब आना चाहिए फिर जब आ जाओ। पाप हटने लगेंगे, आभा आने लगेगी, तो तुमने वहां उसमें जाना है। छोड़सी, बगलामुखी, योग निद्रा, इससे पार अभिचार कर्म की निवृत्ति मिल जाएगी। ये जो मंत्र है इसको जपने से 10 मिनट लगने में आप वो महसूस करोगे कि जो कल्पना से परे है। ज्वाला मालिनी व जाति वेद दुर्गा मंत्र से कुछ आगे फिर पश्चात प्रत्यंगिरा एक मंत्र देंगे, उसके जाप से वायु कंधों के पास आकर फिर धीरे धीरे रुकने लगेगी। प्रत्यंगिरा हमारा मंत्र के पहुंचे वायु आगे कपाल की ओर अग्रसर होने लगती है। तत्पश्चात छिन्न मस्ता का प्रयोग काम करने लगेगा। वायु ऊपर के केंद्र से जमन करते हुए ध्यान अपने आप ही लगने लगेगा। इस तरह कई तरह के कर्म शुभ अशुभ दोनों ही त्वरित हो जाएंगे और महारास, महानंद, जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज में पता लगता था। तो ऐसे आपने उस अवस्था में जाना है भैया, कि घर जाना है, तो आप घर नहीं जा पाओगे। है 1-2 दिन का पता नहीं लगेगा आपको, कोई बात नहीं है। देख लो, जो जो जिनके घर में कोई पति पत्नी प्रेमी, प्रेम का, माता पिता बहन भाई हाथ खड़ा करे, बच्चे हैं, किसके घर में पत्नी पति बच्चे माता पिता बहन भाई हैं, उनको याद करेंगे, वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने जाना है। ये बन रहे होंगे, घर जाने चाहते सभी है, कैसे पता नहीं वो। और माँ पार्वती ने छोटी सी बात काटी थी शिव भगवान की। उसने कहा मत जाओ, वो कहते मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता का घर है, दक्ष प्रजापति का। गुरु की बात काटते ही वो पति समिति थी, भगवान शिव तो गुरु है, पति नहीं महापति है। और उसका केवल पति से था, क्योंकि साधना कर रहे थे, तो गुरु की बात काट दी तो फिर उसका क्या फल मिला, आग में जलना पड़ा। भूल के भी, और शिव भगवान टेस्ट बड़े लेते हैं, देखते हैं दुर्गा माँ काली, फिर देखते हैं कि तुम्हारी साधना कहाँ तक पहुंची, क्या करना चाहते हो। ये ऐसा मार्ग भी है कि धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर जाओगे, ऐसे मार्ग भी है।
और इसमें ये नहीं कि घर तुम्हारा घर अपने आप ही चलेगा, पति पत्नी पत्नी बच्चे परिवार तुम्हारे हमारे से ज्यादा अच्छे पलेंगे। जो ऋषि मुनि तपस्या में भगवान शिव के निकलते नहीं है तो उनके बच्चे हमारे से अच्छे पलते हैं। हम पाल ही नहीं सकते। तो भी तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना जाने की, बताओ। फिर मैं इसको चालू करता हूँ, तुम्हें मंत्र देता हूँ, तुम अब करोगे। करते करते भैया तुम कहोगे तो हो गया काम। ठीक है ब्रह्मा जी। फिर तेरे को याद करेगी सुबह। और तिरमधु होश, मतलब क्या क्या इसमें बताया है महाकाली का, किसी को पता ही नहीं। ये ग्रंथ में लिखा पंडितों को, किसी पंडित ने सुनाई नहीं होगी कभी आपको, सुनाइए किसी ने कभी। को अपना दूध करके पैसे लेके अपना चले जाते। ये इसमें लिखा है कि पैसे लेने वाले धन लेने वाले पंडित नहीं करा सकते। तो ये भागवत में भी लिखा है, तो पैसे लेंगे उससे उससे नहीं होगा ये, क्योंकि वो पहले ही कामना में है, मन में है। जो भी पंडित धन से कराता है, लोभ से कराता है, उससे काली की साधना, काली का ये महाविद्या का जो आलोक है नहीं उसकी समझ में नहीं आएगा। गुरु आपको बताएगा। तो आप ये चाहते हो तो मैं आपको दूं मंत्र, है कर लोगे। या एक है कि उसमें अथाह धन आ जाएगा बहुत ज्यादा, वो ले लो, बहुत धन आ जाएगा। और जगत में सुख ही सुख, पति पत्नी का प्रेम, बच्चे खेलेंगे हंसेंगे नचेंगे गाएंगे। पर बेटा नहीं होता तो होने लग जाएगा, शादी नहीं होती एकदम होने लग जाएगी, फिर उसके बच्चे होने लग जाएंगे। जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, मकान घर कोठियां बन जाएंगी। और एक सीधा परमात्मा में लीन होना। और मजा ही मजा, मजा आ जा। जहाँ कोठी घर बैठ की वहां दुख, वहां सुख सुख नहीं है, पहले समझ लेना। और यहाँ दुख है ही नहीं, यहाँ मजे मजा आनंद ही आनंद है। वहां तो सुख को भी मुश्किल से आएगा, ऐसे ही भूल भुला के दिन में। वो भी जब थोड़ा भोग भाग कर लोगे, थोड़ा बदला ले लोगे, थोड़ा ऐसी बस, या भूल जाओगे या कड़वे आ जाओगे या मुंह में आ जाओगे। बट बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, पता मिल गया, बस वो क्षणिक है। जैसे अंधेरे में हल्की सी लाइट, लाइट जल गई हल्की सी, चंद्रमा जैसे, क्या बोलते हो वो, बिजली बिजली चमकती है ना, वो इतनी देर का सुख है आपका। तो बताइए अभी, अब तुम्हें धन वाला दे, खूब धन वाला, खूब पैसे वाला, विवाह शादी वाला, बड़ा बड़ा बाधक है। मतलब इतना संसार के सुख का अद्भुत है वो। सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। अब बताओ तुम्हें क्या दूं भैया। इसमें त्रिकोण, षटकोण स्थिति, शीर्षी शीर्षी की स्थिति, सहार, विग्रह, अनुग्रह, निग्रह, अनुग्रह। षटकोण में सतरजतम तीन वस्तुओं में, अष्टदलों में अधिकतर ब्रह्मादि, अष्टमात्रिका, अष्ट भैरवों का, देवी की अष्टांग शक्तियों का साक्षात दर्शन करेंगे। उसमें बासुक होगा करेंगे। अब बताओ क्या चाहिए आपको। अद्भुत है ये। इसमें ब्रह्म और उसमें आकर्षण और सिद्धि, अथा धन प्राप्ति, देह का रक्षा होगी, मार्ग रक्षा, संतान प्राप्ति, राज विजय, अनेका अनेक कार्य होने लगेंगे, जय जयकार होने लगेगी। वजह वजह नहीं होगा, अच्छा कोई नहीं कहेगा, ऐसे बोलेंगे। और इसमें तो मजा ही मजा, मजा मजा। इसमें नव दुर्गा, महादश विद्या, वटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, अन्य देवों के हितार्थ इस मास शास्त्र में इसका प्रारूप निखरने लगेगा।
और इसकी ये प्रथम का रूप है ये। अब बताओ भैया क्या दूं तुम्हें, तो कौन सा दूं मैं? और क्या बोले, जब शिव ने सती को दक्ष के यज्ञ में जाने से मना किया तो सती ने भयंकर रूप धारण किया, जिससे शिव भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागने लगे। तो दसों दिशाओं में सती अपना अपना स्वरूप दिखाया, तो वे स्वरूप भी 10 महाविद्या नाम से, जो सती ने अपने रूप दिखाए ना, उसका नाम 10 महाविद्या पड़ा। तथा महाविद्या क्रम इस प्रकार है, पहले महाकाली बनी, काली, फिर तारा, जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, बुद्ध भी तारा से उपलब्ध हुए, और मां काली की साधना भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, सतगुरु नानक देव जी ने, वशिष्ठ ने, सभी गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने की। बुद्ध ने तारा की षोडशी, फिर आगे ऐसी भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्मस्ता, धुमावती, बगलामुखी, पतंगी, कमला। ठीक है माइक, अब ठीक है? मैं माइक की हो तो मैं कहीं चला जाता हूँ। और इन 10 विधाओं का कादी हादी होता है ये कर्म से उपासना भेद है। काली कुल के अंतर्गत काली, तारा एवं धुमावती मानी गई है। शेष विद्या श्री कुल के अंतर्गत मानी गई है। अभी मैं आपको क्या दूं, बताओ वर्मा जी? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, मां दुर्गा का जो असली रूप है नारायण शिव, या राम कृष्ण के पास जाना है, भाई श्री जी के पास जाना है, बताओ फिर वो देता हूँ। भाई श्री के पास जाना है किसी ने? हा? देख रहे हैं? अब मर के देखोगे, जिंदा जिंदा होकर नहीं देखोगे, क्योंकि आंख देख नहीं सकती, बुद्धि देख नहीं सकती। वापस नहीं आओगे वहां से, वो तो नरक है साथ। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान कृष्ण, मां काली। ठीक है, या धन धुन वाले ले लो, पति पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, घर परिवार ठीक ठाक रहे, खुश वाला ठीक है, संबंधन ठीक रहेगा। किसकी शादी नहीं हुई, हाथ खड़ा करे। शादी नहीं हुई, शादी करना चाहते हो तो हाथ खड़ा करो, फिर तुम्हारा अच्छा पति मिल जाएगा, उसके साथ बच्चों गाओ, घूमो, शेयर सपाटा करो। ये परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। विष्णु नारायण ये आपका भाव है। मैंने तो जगह देखता दिया ना सारा। तो बच्चा एक पहली क्लास में पढ़ लिया, ठीक दिया, वो MA PhD करके वो क्या क्या करोगे अब? ओहो, बड़ी अद्भुत इसमें मंत्र है, इतने इतने सुंदर है, सोने के, चांदी के, हीरे के, जो मर्जी मंत्र ले लो। अरे बड़ा पड़ा है वैभव। अरे आदि शंकराचार्य सूत्रलय में तथा ललिता के भाष्य में भक्ति का श्रेष्ठ वर्णन करते हैं। चारों पीठों में श्री यंत्रण का प्रयोग सविधि होता है। भक्ति प्रेम है, कामना की वात्सल्य मूर्ति है। अरे अद्भुत है ये। बोलो भाई क्या देना, जल्दी से बोलो, चलता हूँ मैं। मुझे लगता है सो गए सारे, तो अंदर अंदर जा रहे हो। हाँ, कोई तो को लेना है तो फिर उससे सार सूर पति बच्चे, फिर आप कितने बच्चे तुम्हारे? कितने?
अभी कौन है घर में तुम्हारे? है मम्मी पापा छोटी बहन। शादी तुम्हारी होगी? उसे तभी कह रहे हो। तो पत्नी नहीं भूल रही थी। बच्चों तो बिल्कुल ही नहीं आना था। अरे मेरे बच्चे, कोई प्रेमिका तो है ना तुम्हारी यार? नहीं नहीं है प्रेमिका। नहीं है, करती तो है यार नहीं। ठीक नहीं, मैं तो दे दूंगा वो दिखाना। तो मैं तो आया तो इसीलिए तो मैं काली माँ के उस सृष्टि क्रम में महाकाली रूपा तथा शिव के लीला विलास की शेषरी जो है उसके प्रारूप का आरोप इसमें आएगा। भक्तों को अवैध तथा समस्त जो देने वाली ये अद्भुत शक्ति है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो देख लो। शर्मा जी बताओ। परमात्मा में लीन और कुछ बचेगा ही नहीं ना। महाकाली, महाकाली परमात्मा का पहला नाम था महाकाली। काला, इसलिए तो कृष्ण को काला बोलते हैं ना, काला। इसलिए कृष्ण काली की भक्ति करते थे। क्या है वर्मा जी, तो अगर जाओ ना तो फिर क्या है, फिर यही पड़े रहोगे कई दिन तक। मैं भी पड़ा रहूंगा। स्थान तो बड़ा अद्भुत है, गुफा है ना, ये बाहर का कुछ शोर नहीं। ये कैसे ढूंढी आपने? इतने सालों से मैं कभी आया ही नहीं। कोई मंदिर के नीचे इतनी भयंकर अद्भुत गुफा, इतना सुंदर पूजन हो रहा है। भाई श्री ने देखो कितनी कितनी सुंदर चीजें बनाई, मंदिर कैसे बना दिया। वो गहरी साधना करते थे, जगत पे भी रहते थे। और उसने देखा कोई जगत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीरियस होकर बताओ भैया मुझे, तुम अगर सच में सीरियस हो, जानने वाले हो, समझने वाले हो, तो मैं दे देता हूँ। नहीं तो फिर तुम्हें जो आम नित्य मंत्र वो दे देता हूँ, वो दे देता हूँ। प्रैक्टिकल बताओ। तुम बताओ। तो कहते गुरु जी जाना है, गुरु जी आना है, आना है, आना है, तो आज आगे बताओ। भगवान के दर्शन। हाँ, भगवान जी के दर्शन। नहीं पर तू घर नहीं जा पाओगे, कई दिन तो यह पता लगेगा। तुम अभी मैं बोलो, तुम नशे में पड़ गए सारे। अभी तो बात नहीं करी, तुम सुन ऐसे पड़े हो। तो मिलते मिलते रहते हो, अब सारे सुन पड़े हैं। अभी उसके बारे में बोल रहा हूं खाली, अनाहत नाद चलने लगेगा। और यह स्त्री पुरुष का भार नहीं भूल जाएगा, शरीर का भी नहीं भान रहेगा, मैं शरीर भी हूँ। मुझे लगता नहीं आप वापस फिर जाओगे, क्योंकि बहुत माँ काली इसका जो वर्णन कर रही है, ऋषि कर रहे हैं। और अद्भुत है ये जो माँ काली है, ये महाकाल की शक्ति जो समय में काल का निरंतर पर सृष्टि का संचालन करती है। माँ काली आप चतुर्भुजा होकर चतुर्वर्ग दायिनी है, तो 10 सिर 10 भुजा 10 पाद युक्त होकर ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों की गति देती है, चला उसको गति देती है। आप शक्ति रूपा है तथा सब पर आरूढ़ है और अत्यंत शक्तिशाली आनंददायिनी स्तन, भगवान शिव गुरु ने स्तन का पान कराया। भगवान ने जब शिव जहर इतना हलाहल खतरनाक, इतना भयंकर जहर, तो माँ काली ने फिर इन्हें अपने स्तन पान कराया। उसकी इतनी शक्ति, उसका जहर उतर ही नहीं पाना था, माँ के स्तन से फिर वो अद्भुत भगवान ने आया। माँ कहती कि मैं अपने बच्चों को स्तन पान कराती, जैसे माता हमें स्तन पान करती, माता वाला
तो है ही आनंददायक। लेकिन माँ काली वाला तो क्या बताएं आपको, ये माँ खुद बोल रही है। बच्चा जब माँ का स्तन लेता है बचपन में तो उसका इतना रास मजा होता है, उसको बाद जगत में उसको कुछ पता ही नहीं लगता, तभी बार बार आदमी स्तन की तरफ घूमता है। तो बच्चा बड़ा जब बड़ा होता है ना तो स्तन देखता रहता है, क्योंकि शायद वो आनंद है, और वो बचपन के आनंद को उसमें मस्त हो जाता था बच्चा। माँ के स्तन में इतना इतना आनंद है, इतना रस है कि संसार की किसी चीज में भी नहीं है। इसलिए इसलिए गौ माँ की महिमा है। अद्भुत माँ, अद्भुत माँ खुद ही देवी है। माँ जो है वो खुद ही देवी है, उसमें कोई काम वासना नहीं होती माँ में। माँ काली, माँ लक्ष्मी, इसमें इसमें वासना नहीं है, काम वासना नहीं है। हम स्तर से काम वासना बस। इसमें स्त्री को मात्र अर्थ लेना होता है। स्त्री देखे तो माँ है, मेरी माँ है। स्त्री से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। परमात्मा भी स्त्री से पैदा हुआ था। तुम काम तक अटक जाते हो बस, उसके बाद निकलते नहीं। स्त्री का तो चरणामत बनाओ, पूजन करो, धूप दीप से पूजन करो। भाई स्त्री भी अगर ये साधना करे तो इतना आनंद आएगा, आपको रास आएगा, भोग से लाख गुना ज्यादा। इससे माँ काली कह रही है तुम्हें जो भोग में आनंद आता है वो तो खाली मूलाधार में शेष पूर्ण होती है। इसमें तो महासागर का प्रारूप आता है। शेष में, मूलाधार से शेष में आ जाओगे आप। इसलिए तो महा आनंद में किसी सोच ही नहीं सकती, इतना रास भी होता है, इतना आनंद भी होता है। ऐसे थोड़ी, भगवान जब कृष्ण रासलीला करते थे तो वृंदावन में, वृंदा के वन में आओ, क्या अद्भुत है वो, आज भी करते हैं वो। लेकिन आपकी आंखें देख नहीं पाएगी, कहीं तो अंधे हो जाते हैं। उतना आनंद है, इतना रास है। वृंदावन में जाना काम की तरह सोचना माँ पाप है, काम भोग का सोचना ही पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने कोई भोग थोड़ी किया था, उन्होंने भोग किया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण, उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने किसी को वासना की दृष्टि से दिखा ही नहीं, उनमें वासना है ही नहीं। वासना ना होने से कितना रस आनंद आता है, आप सोच ही नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा है, उनमें कोई माँ की वासना थोड़ी है। माँ तो दूध पीता है पीता है पीता है। ऐसा बाघ काली कह रही है। भगवान शिव का भयंकर जो जहर, विष समुद्रों का, वो जहर माँ के स्तन से भगवान शिव ने जहर समाप्त हो गया। गरल था वो इतना भयंकर, पूरे संसार का जहर विष भगवान शिव ने पी लिया। और माँ जो हट ही नहीं सकता था, मिट जाना था, समाप्त हो जाना था। फिर वो माँ के स्तन माता से, उसमें ताकत कितनी होगी। जो भी संसार में हमें अभी विटामिन मिलते हैं वो माँ के दूध से ज्यादा तो कोई नहीं मिला। माँ के दूध में जितने विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, जितना सुख होता है, कई बच्चे से दूध नहीं छोड़ते। छोटे बच्चे को माँ छुड़ाती है, छोड़ते छोड़ते, कहते मैं नहीं छोड़ता। उससे दुनिया भर की दौलत दे दो, कहते मैंने दूध नहीं छोड़ा, क्योंकि बड़ा उसमें रस है, कामना नहीं, वासना नहीं, कुछ नहीं। इतना मिठास है, इतना मजा है। परमात्मा है माँ के दूध में, माँ खुद परमात्मा होती है। और माँ को भी परमात्मा तत्व का बोध होता है। किरण हल्की किरणाती है, वो कोई स्त्री तो, अगर जिस स्त्री ने बच्चा नहीं उत्पन्न किया, बच्चा नहीं होता, उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। स्त्री माँ बन के ही उसका पूर्ण स्त्री होती है, अधूरी है वरना। तो इसलिए बड़े तप करती है, मेरे बच्चा हो, मेरे बच्चा हो। ये एकदम हर मनोकामना पूरी करने वाला है। लेकिन अगर आप गुरु की कोई बात काटो, ये वो जो बोले जी, एक तो ये
मेरी बात नहीं है भैया, मैं नहीं बोला, जैसे लिखा है वैसे बोल रहा हूँ मैं। तुम कल बोलो मैंने क्या बोल दिया, जैसे जैसे लिखा है वैसे बोल रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात का मतलब है गलत गलत कर दिया, फिर आपने काली माता को और भगवान शिव को गलती कर दी। कहता गुरु जी आप नाड़ी तो उसकी बात ही ना करो, तो वो महापापी है। वो कहता है कि पहले उससे पार जाना पड़ेगा, वरना कई जन्मों तक आप उस लोक में नहीं जाएंगे। ठीक है? किस बहन की बेटी की समझ में आ रहा है पूरी तरह, वो बताओ। तो मुझे सुन रहे हैं, इतनी बहनें इतने भाई हैं, किसकी अंदर आ रहा है? हाँ? किसकी समझ में नहीं आ रहा वो बताए, क्योंकि मैं जो आज